Hello students, how are you? I hope you all are good in your homes and following the rules of lockdown. So students, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर विच इज सेट्स। स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना केवल हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में यूज करेंगे बल्कि और भी जो चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी, रिलेशंस, फंक्शंस, उन सब में भी इसके कॉन्सेप्ट को बहुत यूज करेंगे हम लोग। इसलिए बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। और तो अब बात करते हैं व्हाट इज सेट्स। सो स्टूडेंट, सेट्स का जो रिलेशन है वो कलेक्शन से है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कलेक्शंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, कलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स, कलेक्शन ऑफ मनी। सो सेट्स भी एक प्रकार का कलेक्शन ही है। तो देखते हैं इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है। सो सेट इज अ well defined collection of objects. Set is a well defined collection of objects. So आप देख सकते हैं कि जो सेट है वो कलेक्शन तो है बट वेल डिफाइंड है। इट मीन्स कि हर एक कलेक्शन सेट नहीं होता है। जो कलेक्शन वेल डिफाइन होता है उसी को हम लोग कहते हैं सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ बॉयज, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि मैंने बता दिया है कि इस कलेक्शन में कौन आएगा, बॉयज आएंगे। यानी इसमें फ्रूट्स नहीं आ सकते हैं, यानी इसमें क्लोथ्स नहीं आ सकते हैं, इसमें गर्ल्स नहीं आ सकती हैं। तो ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो, यानी जिसमें हमको पता हो एग्जैक्टली कि कौन से ऑब्जेक्ट्स उसमें आने हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स उसमें नहीं आने, ऐसे कलेक्शन को हम लोग कहते हैं सेट्स। बट कुछ कलेक्शन ऐसे भी होते हैं जो कलेक्शन तो है बट सेट्स नहीं है, और वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाते हैं वो कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि टू बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, मान लीजिए मैं किसी से पूछता हूं कि टू बेस्ट इंडियन क्रिकेटर कौन से हैं, तो मान लीजिए अगर मैंने पर्सन ए से पूछा टू बेस्ट क्रिकेटर, तो वो कह सकता है विराट एंड रोहित। मैंने सेकंड पर्सन से पूछा, मान लीजिए पर्सन बी से मैंने पूछा, तो वो कह सकता है सचिन एंड सहवाग। मैंने थर्ड पर्सन से पूछा तो वो कह सकता है रोहित एंड धोनी। तो जरा देखिए, ये जो कलेक्शन है टू का, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं कहेंगे। सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ टफ क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, कलेक्शन ऑफ टफ क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। सो कलेक्शन ऑफ टफ क्वेश्चन ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्या करेगा, वेरी करेगा। कुछ स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस को टफ बताएंगे और कुछ स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस को टफ बताएंगे, तो ये भी जो कलेक्शन है वो सेट नहीं है। अगर मैं कहूं गुड स्टूडेंट्स का कलेक्शन, सो गुड स्टूडेंट्स का जो कलेक्शन है ये भी सेट नहीं है, क्योंकि गुड किस मामले में, गुड वेल डिफाइंड नहीं है। ये स्टडी के मामले में गुड है, कि स्पोर्ट्स के मामले में है, कि बिहेवियर के मामले में है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, इसलिए ऐसा कलेक्शन सेट नहीं होता है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, सो दीज ऑल कलेक्शन आर कॉल्ड सेट्स बिकॉज दे आर वेल डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सो सेट ऑफ प्राइम नंबर हो जाएगा। इसमें कौन कौन आएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13। याद रखिएगा 1 नहीं आएगा, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, एंड सो ऑन। सो ये क्या हो जाएंगे, हमारे प्राइम नंबर के सेट। इसमें कोई और नंबर नहीं आ सकता, प्राइम नंबर ही आएंगे, तो ये है वेल डिफाइंड। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ये व्हाट इज सेट। तो अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स।
तो अगर हम लोग बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, तो सेट को दो टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें से जो फर्स्ट मेथड है रिप्रेजेंटेशन का उसको हम लोग कहते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। एंड द सेकेंड वन इज, और इसी को एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं टेबुलर, टेबुलर मेथड। और जो सेकंड वन है उसको हम लोग कहते हैं, ये दोनों एक ही हैं, रोस्टर मेथड बोले या टेबुलर मेथड बोले, ये क्या है अभी इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। और जो सेकंड वन है उसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर मेथड, या इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड। अब दोनों को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सो स्टूडेंट, अभी अगर हम लोग ने देखा था कि कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे। तो जरा देखिए, किसी भी सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ए का यूज कर सकते हैं, बी का यूज कर सकते हैं, सी का यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ए का यूज कर रहा हूँ, कैपिटल ए। इसके बाद रोस्टर फॉर्म में हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, और इसके बाद इस ब्रेसेस के अंदर हम लोग इसके एलिमेंट्स को डिनोट कर देते हैं। तो सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सो वी कैन स्टार्ट 0, 2, 4, 6, 8 and so on. So ये हो जाएंगे हमारे सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। अब ये तो मैंने बताया आपको रोस्टर मेथड से या टेबुलर मेथड से। अगर हम इसको सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड से यूज करें तो फिर क्या होगा? तो फिर हम लोग इसको डिनोट करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा इसको भी हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट ही करेंगे। मान लीजिए मैंने इसको बी से डिनोट कर दिया, तो है तो यही सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिखेंगे x इज सच दैट। अब ये x इज सच दैट का मतलब क्या है? ये x क्या है? ये x इस सेट के यानी इवन नंबर्स के सेट के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, हर एक एलिमेंट को। सो व्हाट इज x? x is a representative of all even numbers. So x is such that, और is such that, इस कोलन साइन को हम लोग बोलते हैं is such that, यानी x ऐसा है कि x is a even number. x is such that x is a even number. ये हो जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में इसको ऐसे डिनोट करेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे डिनोट करेंगे। और हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियर होता जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स number where x is less than x square is less than 50, x square is less than 50। अब इसका मतलब क्या है हम लोग ध्यान से समझेंगे, जरा देखिए। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी पॉजिटिव इंटीजर। सो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर वेयर x स्क्वायर इज लेस देन 50। इसका मतलब क्या? अगर इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें तो देखिए कैसे लिखेंगे। मैंने लिया सेट A, आप यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं, B, C, एनीथिंग। सो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर वेयर x स्क्वायर इज लेस देन 50।
तो जरा देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 4 9 16 एंड 25 36 49, बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये गलत है। जरा देखिए उसने क्या बोला था, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर नहीं बोला था। इस क्वेश्चन का मतलब है उन पॉजिटिव नंबर का सेट आप डिनोट करिए या लिखिए जिनके स्क्वायर 50 से लेस है, जिनके स्क्वायर 50 से लेस है। हमको उनके स्क्वायर नहीं लिखना है, उन नंबर्स को लिखना है जिनके स्क्वायर 50 से लेस देन है। तो जरा देखिए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट सेट क्या हो जाएगा, फिर करेक्ट सेट हो जाएगा 1 का स्क्वायर 50 से लेस है, 2 का स्क्वायर 50 से लेस है, लाइकवाइज 3 4 5 6 7, और क्या हम 8 लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि 8 का स्क्वायर तो 50 से ज्यादा हो जाएगा, विच इज 64। सो ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग किस में डिनोट किए हैं? रोस्टर फॉर्म में। इस सेट को हमने रोस्टर या टेबुलर मेथड से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। अब इसको सेट बिल्डर मेथड से कैसे लिखेंगे, तो जरा ध्यान से देखिए। मैंने लिखा बी। अब सर देखिए, x is such that x is a positive integer where x square is less than 50। तो जरा ध्यान से देखिएगा एक चीज और, टेबुलर मेथड में हम लोग ब्रेसेस लगाते हैं, करली ब्रेसेस लगाते हैं, और जो उसके एलिमेंट्स है इसको कॉमा से हम लोग अलग अलग लिख देते हैं, कॉमा से इनको हम अलग करते हैं। अब प्रॉपर्टी मेथड में या सेट बिल्डर मेथड में हमको बस प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की लिखनी होती है। सो स्टूडेंट्स, अब और आगे बढ़ने से पहले हमको टेबुलर मेथड के बारे में कुछ और चीजें जानना जरूरी है, जरा उन्हें देखते हैं। अगर मैंने लिखा set of alphabets of school, तो जरा देखिए इसको हम लोग टेबुलर और रोस्टर मेथड में कैसे नोट करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे SC, इसके सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे HCHOL। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टेबुलर मेथड में हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जरा देखिए 2 बार O आया है, बट हमने कितनी बार नोट किया है? 1 बार O। तो कोई भी वर्ड कितनी भी बार आए, बट हम लोग टेबुलर मेथड में उसको रिपीट नहीं करेंगे, बस एक बार लिखेंगे। तो जिसका सेट होगा वो HCHOL होगा। तो ये पहली बात कि हम लोग टेबुलर मेथड में वर्ड्स को रिपीट नहीं करते हैं, उनके एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। और दूसरी चीज कि टेबुलर मेथड में जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है। इट मींस कि अगर मैं लिखूं CSLOH, तो ये भी वही सेट है जो ये सेट है, ये दोनों सेम सेट हैं क्योंकि इनमें एलिमेंट्स क्या है? सेम है। तो ऑर्डर और रिपीटिशन, ऑर्डर मैटर नहीं करता और रिपीटिशन हम लोग करते नहीं है। तो ये टेबुलर मेथड में हमको ध्यान देने की जरूरत है। अब जरा देखिए कुछ और एग्जांपल करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा हमको। अच्छा, अब अगर स्कूल को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? X is such that X is a alphabet of स्कूल। ये हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ multiple of 3, set of multiples
ऑफ नंबर 3। तो जरा देखिए हमको मल्टीपल्स लिखने हैं 3 के, तो ये हो जाएगा सेट ए। अगर हम इसको रोस्टर मेथड में यूज करें तो हम लोग यूज करेंगे 3, 6, 9, 12, बस 3 डॉट्स लगा दिए एंड सो ऑन। और अगर इसको हम लोग सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड में यूज करेंगे तो जरा देखिए कैसे लिखेंगे। हम लोग लिख सकते हैं x is such that x is a multiple of x is such that x is a multiple of 3। अब इसमें जरा देखिए सेट बिल्डर मेथड को एक और तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं इसमें, जो थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड हो जाएगा और थोड़ा ज्यादा बेटर होगा उसको लिखना। हालांकि ये भी सही है, x is such that x is equals to 3n, x is equals to 3n। तो देखिए क्योंकि 3 का मल्टीपल है तो ये x is a मल्टीपल की जगह हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, x is equals to 3n where n belongs to कैपिटल N। अब ये एक नई चीज आ गई, where n belongs to कैपिटल N। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा n है ये हमारा नेचुरल नंबर है। ये जो कैपिटल N है ये नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। नेचुरल नंबर जो 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं, तो जैसे जैसे हम इसमें नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे 3 into 1 3, 3 2 6, 6 3 3 9, हमको ये सारे एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो हम लोगों ने लिखा है n belongs to। अच्छा ये एक साइन और है जो आपके लिए शायद नया होगा, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं belongs to। और अगर ये ऐसे बना हो तो इसको हम लोग बोलते हैं does not belongs to। अब क्या मतलब इसका, एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए एक सेट है 2, 5, 6, ये किसी भी चीज का सेट है, तो ये 2, 5, 6 है। अगर मुझे बताना है कि 6 इसमें है कि नहीं है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 6, मान लीजिए सेट का नाम मैंने दे दिया C, तो मैं कहूंगा 6 belongs to C। और हम देख सकते हैं इसमें 4 नहीं है, तो अगर हमको बताना है कि 4 इस सेट में नहीं है तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं 4 does not belongs to C। तो इस बिलोंग साइन का मतलब ये होता है, ये हमको बताने में हेल्प करता है कि कोई एलिमेंट किसी सेट में है या नहीं है। तो जरा देखिए n belongs to n का मतलब है कि जो n है हमारा ये वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अब जरा देखिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको अगर हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो जरा देखिए सेट ऑफ सॉल्यूशन, हमको एक सेट बनाना है। किसका सेट, सॉल्यूशन का। किसके सॉल्यूशन का, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सॉल्यूशन मतलब जीरोस। तो जरा देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो जरा देखिए इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आई होप कि आपको इसको फैक्टराइज करना, उसके जीरोस फाइंड करना आता है। तो जरा देखिए फैक्टराइज हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, x कॉमन, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन, x प्लस 2, so in bracket x plus 2 and x plus 3। so अब जरा देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x plus 2 is equals to 0, x is equals to minus 2 और x plus 3 को भी हम लोग इक्वल 0 लिखेंगे फाइंड आउट करने के लिए, x की वैल्यू -3। तो जरा देखिए x is equals to -2 and x is equals to -3 is the solution of this x square plus 5x plus 6। तो जरा देखिए हम इसको लिखेंगे टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में a is equals to -2 and -3।
क्योंकि हमको एलिमेंट्स लिखना है। और अगर हम लोग लिखेंगे किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम लोग लिख देंगे बी x is such that x is a solution of x square plus 5x plus 6। सो हम लोग इसको इस तरह से करेंगे, ऐसे भी सेट बनाने को बोलता है। अब स्टूडेंट्स कुछ हम लोग ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें आपको रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं ऐसे एग्जांपल्स। तो जरा देखिए, मान लीजिए आपको बोल देता है एक सेट बनाते हैं, a is equals to ये मैं लिख रहा हूं 2/3 या 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, बस। और अच्छा ठीक है, बस इतना ही लिखना है। 1/2, 2/3, 3/4 ये आपको किस में गिवन है, ये आपको गिवन है रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि एलिमेंट्स है। तो अब हमको किसको किस में डिनोट करना है, सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड में। तो जरा देखिए ध्यान से इसको कैसे करेंगे, इसमें हमको इसकी प्रॉपर्टी पहचाननी होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो इसके डिनोमिनेटर हैं वो न्यूमरेटर से 1 ज्यादा है या 1 इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये 1/2, 2/3 आप सब में देखेंगे ये प्रॉपर्टी शो हो रही है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, जरा देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा x is such that x is equals to, जरा देखिए क्या हम ये लिख सकते हैं, n upon n plus 1 where n belongs to कैपिटल N। अच्छा अब जरा देखिए, ये इनफाइनाइट तो है नहीं, ये कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के हम देख रहे हैं ये 5 तक है। तो जरा देखिए हमको इस तरह से इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसी सेट में मैं आगे लिख रहा हूं n जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसी के आगे है n जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब आप कहेंगे ये सर अब आपने क्या कर दिया, तो जरा देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने इसकी जो लिमिट थी कहां से कहां तक है मैंने बस वो लिखा है कि जो n की वैल्यू है वो कहां से शुरू हो रही है। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तब तो फिर ये इसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी, बट हम जानते हैं कि हमारा सेट कहां तक है, 4/5 तक। तो हमको ये बताना जरूरी है कि n कहां से कहां तक है। अगर ये सो ऑन होता, मान लीजिए अगर ये सो ऑन होता तो हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, तब तो फिर आप कोई भी नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। बट क्योंकि हमारा सेट यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे रुक गया है, तो फिर हमको इसकी लिमिट्स भी लिखने की जरूरत है। सो n इज लेस देन इक्वल टू 4। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 5 आ रहा है, आपने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये 4 है। तो जरा देखिए जब आप यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो अपने यहाँ पे +1 ऐड होकर क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ 5 कर देंगे तो फिर ये 6 हो जाएगा, और 6 तो हमारे सेट में है नहीं। तो इस मेथड को, ये जो रोस्टर फॉर्म में, इसको हम लोग प्रॉपर्टी मेथड में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर हमको गिवन है x is such that x is a positive integer and x square is less than 40। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, और वो किसमें इसको डिनोट करना है, रोस्टर फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, गिवन क्या है, x is such that x क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर 40 से कम है, बट वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जरा देखिए 1 का स्क्वायर 40 से कम होता है, 2 का स्क्वायर 40 से कम, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो ये 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ पे 1 4 9 16 और 25 और 36,
नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने क्या बोला है, उसने बोला है x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ना कि ये बोला कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर 40 से लेस है, तो इनका स्क्वायर 40 से लेस होता है, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब जरा देखिए क्वेश्चन करते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। जरा देखिए, ये है PRINCL और ये गिवन है O, एक गिवन है 1 2 3 6 9 18 and the fourth one is 3 minus 3. एक है x is such that x is a positive integer and divisor of 18. Second है x is such that x is an integer and x square minus 9 is equals to 0. Third one है x is such that x is an integer and x plus 1 is equals to 1. And the fourth one is x is such that x is a letter of word principle. तो जरा देखिए, एक लेफ्ट हैंड साइड हमको रोस्टर फॉर्म में गिवन है और राइट हैंड साइड हमको किस फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो जरा देखिए, हमको मैच करना है कि कौन से दोनों सेट एक ही सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ये वाला। अब जरा देखिए, फॉर एग्जांपल हम लोग इधर राइट साइड देखते हैं और फिर इसको हम लोग मैच करते हैं। x is such that x is a positive integer and divisor of 18, तो इसमें कौन सा है, ये वाला है, ये सेट इसको मैच करेगा, ये वाला जो हमारा सेट है। अब x is such that x is an integer and x square minus 9 is equals to 0। अब इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो जरा देखिए, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। x square minus 9 is equals to 0, so x square is equals to 9, so x is equals to plus माइनस 3। आपको पता है कि स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा और फिर प्लस माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 9 होता है और +3 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 9 होता है। तो ये वाला किससे मैच होगा, यानी +3 और -3, तो वो मैच होगा इससे। अब थर्ड वन, x is such that x is an integer and x plus 1 is equals to 1। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जरा देखिए। सो x plus 1 is equals to 1, so x is equals to 1 minus 1, यानी x is equals to, ये माइनस है यहाँ पे 1 minus 1, so x is equals to 0। so ये वाला किससे मैच होगा, इससे मैच हो जाएगा। 3 minus 3 हो गया, सब हो गया, ये बचा x is such that x is a letter of word principle, तो आप देख सकते हैं कि इससे मैच होगा इससे, और कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म में है। सो आई होप कि यह एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे कुछ सेट्स की, जिनको हम लोग मैथमेटिकल सेट्स कहते हैं, और जो जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो वो हमारी हेल्प करेंगे सॉल्व करने में और क्वेश्चंस को समझने में। तो वो मैथमेटिकल सेट्स हैं कौन कौन से, वो आप पहले से ही जानते हैं, बट एक बार रिवाइज करना जरूरी है। जरा देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
फिर आता है होल नंबर, होल नंबर के सेट को 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देन फिर इंटीजर, इंटीजर सो ये हो जाता है डॉट 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 -3, -2, -1, 0, -1, 1, 2, 3। इसके सेट को इंटीजर सेट को हम लोग आई से नोट करते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करें अगर रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। ये रैशनल नंबर हो जाएंगे। और इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर को बेसिकली हम लोग टी से डिनोट करते हैं, इरैशनल नंबर। और जो रियल नंबर है उनको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से। आपको पता है ये Q, ये T, ये I, W, N, ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये है कुछ सेट्स। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये R लिखा रहता है, T, Q, I, W, N, तो इसकी मीनिंग हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, जरा देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ तो आप समझ पाएंगे कैसे इसका यूज है और कैसे क्वेश्चंस इस पे देते हैं। तो अगर मैंने बोला सेट ऑफ एक्स स्क्वायर -4, तो देखिए सेट ऑफ एक्स स्क्वायर, सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर -4 where x belongs to नेचुरल नंबर। और हमको इसको बताना है किसमें? टैबुलर फॉर्म में। तो जरा देखिए, टैबुलर फॉर्म में बताना है तो जरा देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -4 = 0, क्योंकि सॉल्यूशन बोला है तो हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये x की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर = 4 और x +-2। तो जरा देखिए दो वैल्यूज आ रही है +2 एंड -2। तो उसने बोला था सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर -4 वेयर x बिलोंग्स टू n। तो अगर जब हम इसका सेट लिखेंगे तो ये 2 और -2, बट ये रॉन्ग हो जाएगा, +2 और -2 रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला था x बिलोंग किसको कर रहा है? कैपिटल n को, और कैपिटल n क्या है? नेचुरल नंबर, बट -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हमको वही सॉल्यूशन लिखने हैं जो नेचुरल नंबर हैं। तो एग्जैक्टली इसका जो आंसर है वो ये नहीं होगा, वो होगा 2। अगर आप चाहें तो यहाँ पे a लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, हम सीधा आंसर भी लिख सकते हैं ऐसे, आंसर x = 2। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन नोटेशंस का मतलब क्या है, इनको ध्यान रख के ही हमको सॉल्यूशंस लिखने होंगे। सो आई होप कि आपको आज समझ में आया होगा सेट्स, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कुछ सेट्स के हम लोग एग्जाम्पल दिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज और फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ सेट्स। सो तब तक प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ और स्टडी करते रहिए। थैंक यू।